नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति का अपने पुत्रों से युवावस्था मांगने की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में ययाति का विषय भोग, वैराग्य तथा पुरु के राज्याभिषेक की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। उनकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मुहमांगी भोग्य वस्तुएं देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कारा में बंद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्मपूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब ये बात उनके ध्यान में आई कि ये सहस्त्र वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद हुआ। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठा की गिनती करके 1 सहस्त्र वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे। राजा ययाति सहस्त्र वर्षों की युवावस्था पाकर नंदनवन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते और प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, पुत्र, मैंने तुम्हारे यौवन द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के वृद्ध होने पर भी स्वयं वृद्ध नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती रही है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पूरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूं। अपनी यह युवावस्था ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। तदुपरांत जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर वे बोले, प्रभो, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए भी उन्हें लांघ कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए हैं, तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुयु, अनु और पुरु हैं।
ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने, मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उसका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित आचरण करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पुत यह नरक का नाम है। नरक को दुख रूप ही मानते हैं। पुत नामक नरक से रक्षा करने के कारण ही इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा की जाती है। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्यों के लिए गुणकारक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। वह गुणकारक पुत्र ही इहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही पुत्र ज्येष्ठ माना गया है, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के ही कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की, तुर्वसु, द्रुह्यु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया। इसी ने मेरी वृद्धावस्था ले रखी थी। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया था कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्वक आग्रह करता हूं कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजावर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने के योग्य होता है। पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार यही इस राज्य को पाने के अधिकारी है। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकले। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। द्रुह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय, पुरु से पौरव वंश चला जिसमें तुम उत्पन्न हुए। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1 सहस्त्र वर्ष तक राज करना है। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति का विषय भोग, वैराग्य तथा पुरु के राज्याभिषेक की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।